ओम शांति। आप सभी यहाँ बैठे हैं, जरूर निश्चय हुआ, परंतु निश्चय होने में कईयों को टाइम लग जाता है। कईयों को पहले निश्चय भी हुआ, फिर संशय भी हो जाता है। समय क्यों लग जाता है निश्चय होने में? क्योंकि क्या होता है, हम कईयों ने भक्ति बहुत की है, तो भक्ति की जो शास्त्रों की बातें बुद्धि में ऐसी बैठ गई है, जो ये नई बातें अपनाना, स्वीकार करना, उसमें टाइम लग जाता है। तो कई तो समझो ज्ञान सुनते हैं, कोर्स भी करते हैं, 1000 कोर्स करेंगे, उसमें से 10 मुश्किल बाबा के ज्ञान में चल पाते हैं या चलते हैं। कारण क्या है कि पहले तो ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, दूसरा कोई ऐसे भी हैं जिनको विघ्न भी आते हैं, जिस कारण आने के बाद चले जाते हैं। कोई डर भी जाते हैं कि ज्ञान लेकर हमको इतने इतने नियम मर्यादाएं पालन करनी पड़ेंगी, वो तो हमारे से नहीं होगा। तो इसलिए हमने देखा है कि बहुतों को जब हम ज्ञान देते हैं, मेला करते हैं, कितने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं, उसमें से मुश्किल कोई निकलते हैं। निश्चय न होने का दूसरा कारण ये भी हो सकता है, जैसे बाबा कहते हैं उनका ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, देवी देवता बने नहीं है, तो ये देवता बनने की शिक्षा वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि परमात्मा निराकार है। यदि साकार होता तो सभी उसको स्वीकार कर लेते थे। कृष्ण के रूप में आता तो सभी स्वीकार कर लेते थे। इष्ट देव के रूप में आता था साकार में तो जरूर स्वीकार कर लेते थे सभी। परंतु परमात्मा निराकार है, इन आँखों से नहीं देखे जा सकते, इसलिए कई है वो मानते नहीं हैं। और नई बात है, शास्त्रों में कभी नहीं सुनी है, किसी ने सुनाया नहीं है, तो इस कारण भी कईयों को निश्चय नहीं होता है। अब हमारा निश्चय किस आधार से होता है? पहले तो है जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया है, वो जब ये बातें सुनते हैं तो वो फौरन स्वीकार कर लेते हैं। और बाबा बहुत क्लियर ज्ञान बताते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, देवता क्या है, अनेक धर्म क्या है, कर्मों की गति क्या है, कितने जन्म लिए हैं हम लोगों ने, क्या क्या किया, सब क्लियर बताते हैं। नहीं तो भक्ति में तो या तो कहते थे सब भगवान के रूप है, या तो कहते थे सर्वव्यापी है, और देवताओं में, गुरुओं में, भगवान में जैसे कुछ अंतर है ये मालूम ही नहीं था। इसलिए हम ये बातों को समझ नहीं पाते थे। अंधविश्वास से जो हमारे पूर्वज करते रहे वो करते रहें, जो समाज की रीति रिवाज है उस पर चलते रहे, जो माँ बाप ने कहा, जो किया उसको फॉलो करते रहें। तो अभी बाबा एकदम ज्ञान बाबा का एकदम बुद्धिगम्य लॉजिकल है, इसलिए
उसको स्वीकार करना बहुत सहज हो जाता है। दूसरा, ज्ञान स्वीकार करने का निश्चय होने का ये भी है जब अनुभव होता है, क्योंकि बाबा हमें योग में अनुभव कराते हैं। पहले भगवान के गुणों की हम महिमा सुनते थे कि भगवान प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुखदाता है, दुख हरता है, मुक्तिदाता है, जीवन मुक्तिदाता है, रक्षणहार है। ऐसी ऐसी कई महिमा हम करते रहे, परंतु महिमा करते हुए भी हम लोग वो अनुभव नहीं करते थे। अभी एक बार बाबा का परिचय मिल गया, आत्मिक रूप में हम स्थित हो गए, तो बाबा के जो गुण है, महिमा है, उसका हम अनुभव करते हैं। कितनी भी परिस्थितियां कैसी भी है, परंतु जितना हम साक्षी बनकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऊपर असर नहीं होता है। विघ्न आते हैं, परंतु बाबा की याद से, बाबा की मदद से, हमारी हिम्मत से हम विघ्नों को भी पार कर लेते हैं। तो जब ये जीवन में अनुभव होता है, कईयों को बाबा के रक्षणहार का अनुभव होता है कि कितनी भी तकलीफ हुई, बाबा को याद किया, कहा मेरा बाबा, और वो तकलीफ हट गई। तो इसी रीत से जिसको अनुभव होता है, तो नेचुरली वो अनुभव के आधार से उनका निश्चय पक्का हो जाता है और उसको कोई हिला नहीं सकता है। जो प्यार के आधार से चलते हैं, क्योंकि कई है सेंटर पर आते हैं, बहनें बहुत प्यार से बुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, ज्ञान देती है, तो कई है उसके प्यार के आधार से चल पड़े, परंतु सिर्फ प्यार का आधार है, ज्ञान नहीं समझा है, अनुभव नहीं किया है, तो क्या होता है कि जब तक प्यार मिलता है चलते हैं, थोड़ा भी समझो बहनों ने अटेंशन नहीं दिया या हमारी बात नहीं मानी या हमारे पर विशेष कोई दृष्टि नहीं रखी, तो बिगड़ जाते हैं, चले जाते हैं। या तो समझो देखते हैं कि ज्ञान में चलने वाले 25, 30, 50 साल से चलने वाले, उनकी चलन भी अच्छी नहीं है, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, तो वो निश्चय नहीं है, तो फिर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, भागंती हो जाते हैं। ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, हाँ, परंतु दूसरों की चलन देखकर भागंती हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने ज्ञान और योग का आधार लिया है, उन्हों के जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। कई बार बहुत गुस्से वाली व्यक्ति है, परंतु ज्ञान लेकर उसका गुस्सा छूट जाता है, तो वो भी समझेगा ना, या उसको देखकर दूसरों को भी होगा कि सचमुच इस ज्ञान की कमाल है, शिव बाबा की कमाल है जो इसने ये सब छोड़ दिया। और आप भी तो ज्ञानामृत में पढ़ते होंगे, कईयों की शराब की आदत छूट जाती है, कईयों की जुआ खेलने की आदत छूट जाती है, कईयों की जेल में भी बाबा के बच्चों ने जो सर्विस की है, वो जेल में जिन्होंने खून किया है या कई प्रकार के गुनाह किए हैं, वो भी एकदम बदल जाते हैं।
तो उनका परिवर्तन देखकर औरों को भी निश्चय हो जाता है। तो ये है परिवर्तन के आधार पर जो शक्ति मिलती है बाबा से योग के द्वारा, वो जैसे कि उसका प्रैक्टिकल प्रूफ हमें मिल जाता है कि बाबा तो सचमुच सर्वशक्तिवान है। हमें भी असंभव कार्य हमारे से संभव हो गया, मुश्किल कार्य सहज हो गया। तो कहेंगे ना कि ये तो भगवान की शक्ति है, क्योंकि कई अपना अनुभव सुनाते, कई बार उन्होंने सिगरेट का त्याग किया कि अभी हम सिगरेट का धूम्रपान नहीं करेंगे, परंतु फिर टेंशन आ जाता है, संग ऐसा हो जाता है तो फिर से शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए से देखा है कि जब अपने में ऐसी शक्ति आ जाती है तो ज़रूर कहेंगे कि हाँ भाई ये तो भगवान ने शक्ति दी है, क्योंकि हमने कोशिश तो बहुत बारी की पर छूटा नहीं, या छूटकर फिर शुरू किया। क्योंकि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक माता आती थी, 40 सिगरेट रोज की स्मोक करती थी और 40 साल से करती थी। तो वो माता जो 40 साल से सिगरेट का पान करती थी, धूम्रपान करती थी, उसका 6-8 मास में छूट गया और उसके लिए कुछ इलाज भी नहीं करना पड़ा। और यहाँ भी हम देखते हैं जब ओम शांति भवन में ऊपर आते हैं, प्रदर्शनी देखते हैं, उन लोगों को समझाते हैं कि धूम्रपान का त्याग करो, तो वो उसी समय पहले दिन ही ज्ञान सुनते ही धूम्रपान का त्याग कर देते हैं। मेले में भी आजकल हमने देखा है कि कई स्थान पर कि शराब से क्या नुकसान होता है, और शराब छोड़ने के लिए जो इन्हों को होम्योपैथी दवा देते हैं, तो उस दवाई से उनका शराब भी छोड़ देते हैं। और उसी समय हमने देखा एक भाई के हाथ में पॉकेट में शराब की बोतल थी, उसने मेला देखते देखते वो शराब की बोतल उसी समय फेंक दी और उसी समय प्रतिज्ञा की कि हम शराब नहीं पिएंगे। तो इसी रीत से देखा गया है कि बाबा हमें इतनी शक्ति देते हैं जो ऐसा मुश्किल कार्य भी सहज हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि ये ब्रह्मा कुमारियों की या बाबा की सर्वशक्तिमान की शक्ति का प्रूफ ये है कि आज लाखों लोग परिवार में रहते हैं, उन्होंने मोह छोड़ा है। क्योंकि मुझे याद है बम्बई में एक माता थी, ज्ञानी थी, उसका बच्चा 14 साल का था, वो भी ज्ञानी था। और अचानक एक दिन क्लास से निकला वो बच्चा, बस स्टॉप पर खड़ा था घर जाने के लिए, और बस की टक्कर में आ गया। उसी समय उसने शरीर छोड़ा, परंतु वो माता ने एक आंसू भी नहीं बहाया। ना सिर्फ ये, परंतु जो भी आते थे उनको और भी शांति में रहने का वो शिक्षा देती थी। तो इस रिश्ते नष्ट मोहा बन गए, और लाखों लोग हम देखते हैं जो पति पत्नी भी साथ में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साधु संत महात्मा वो नहीं कर पाए, इसलिए घर में रहकर नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने घर बार छोड़ा, इतने तक नहीं। परंतु आज हम कितने साधु संत महात्मा, क्रिश्चियन के प्रेस्ट, बौद्धिस्ट के मंक,
साधु साध्वी उन्हों का समाचार सुनते हैं कि वो भल उन्होंने संन्यास लिया है परंतु ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते हैं। आजकल आप देखते हैं पेपरों में कैसे समाचार आते हैं, हाँ, जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं उन्हों का भी ये हाल होता है और जब उनके ऊपर कोई केस करते हैं जेल में रहना पड़ता है। तो क्या है कि बाबा ने इतनी शक्ति दी है, क्योंकि हमारे पास तो कई एग्जाम्पल है जो गांधर्व विवाह करके भी पवित्र रहे। आपके दिल्ली में सुंदरलाल भाई और शुक्ला बहन का तो एग्जाम्पल है ही कि शुरू से ही ब्रह्मचारी रहे। तो ऐसे तो कई एग्जाम्पल है जिन्होंने शादी के बाद भी बच्चा ना होते भी अपने को ब्रह्मचर्य में रखा है। तो ये तो भगवान की ही शक्ति है जो हमें ऐसी मदद कर सकती है। भाई लोग या नौकरी वगैरह धंधा वगैरह करते हैं, लोभ नहीं। तो इसी से देखा गया है, ब्रह्मा बाबा ने तो अपना एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे उन्होंने परिवार के साथ भी रहकर अपना नष्टो मोह जीवन व्यतीत किया। क्योंकि आप जानते हैं यज्ञ में शुरू से ब्रह्मा बाबा के साथ उनकी युगल जशोदा भी थी, उसकी बेटी निर्मल शांता दादी भी थी और ब्रिजेंद्रा दादी भी थी। परंतु कभी किसी ने ये फील नहीं किया कि ब्रह्मा बाबा ने निर्मल शांता दादी को या ब्रिजेंद्रा दादी को या जसोदा माता को कोई फेवर की हो। जैसे वो दूसरों को प्रति उनका प्रेम भाव था, निष्पक्ष प्यार रहा, उनके साथ भी अपने लौकिक परिवार के साथ भी। और जब भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, अपना कारोबार अपने बच्चों को नहीं दिया, उन्होंने शुरू से मम्मा को यज्ञ माता बनाया और उनके अव्यक्त होने के बाद भी प्रकाशमणि दादी और ब्रिजेंद्रा दादी को निमित्त बनाया। तो ये नष्ट मोह का प्रूफ थे। तो इसी रीत से हम देखते हैं सभी परिवार में रहते भी ब्राह्मणों को ये शक्ति मिलती है संपूर्ण निर्विकारी बनने की। फिर देखा गया है कि बाबा की मुरलियाँ हम देखते हैं कि बाबा की मुरलियों में डायरेक्ट महावाक्य है, मुझे याद करो। दूसरे लोग क्या कहेंगे, भगवान को याद करो। क्राइस्ट भी कहता है, अंगुली ऊपर दिखाता है। परंतु बाबा की मुरलियों में बाबा डायरेक्ट कहता है, मीठे बच्चे। तो जो समझो प्यार से मधुरता से बाबा की वाणी होती है। कई हमने सुने एग्जाम्पल कि रास्ते चलते चलते उन्होंने बाबा की मुरली सुनी और बाबा के शब्द सुनकर उनको इतनी आकर्षण हुई जो सेंटर पर आकर मुरली में बैठ जाते थे, पीछे कोर्स किया। तो जैसे बाबा की मुरली भी इतनी, जिसका गायन है ना, भगवान की मुरली में जादू था। तो कई बच्चे हैं सिर्फ मुरली से ही आकर्षित होकर क्लास में चलते रहे हैं। और मुरली में भी बाबा कितना ऑथोरिटी से बात करते हैं। देखो
भगवान आते हैं भारत में, और भारत की जो पुरानी संस्कृति, वेद शास्त्र आदि आदि, हाँ, जिसको समझो भारतवासी तो और हिंदू धर्म वाले कट्टर इन बातों को मानते हैं। उन्होंने भी भारत में आकर बाबा ने क्या किया, डायरेक्टली कहता है कि ये शास्त्रों में सच्ची बात नहीं है। चैलेंज करते हैं ना कि शास्त्र झूठे हैं, भक्ति करना अंधश्रद्धा है। तो भारत में आकर इतनी अथॉरिटी से बात करना, वो तो सर्वशक्तिमान का ही काम हो सकता है। तो उसके अलावा हमने देखा कि बाबा है, अभी अव्यक्त बाप दादा को मिलते हैं हम, और शुरू से हम लोग मिलते आए। आज 35 साल से हम अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात करते आए, और हमने देखा है कि उस अव्यक्त बाप दादा की जब यहाँ पधरामणी होती है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और हर एक को, चाहे कोई कहाँ भी बैठा है, उनको अनुभव होता है कि ये कितनी पावर है, यहाँ शक्ति कितनी है, बाबा का प्रेम कितना है, वो हर एक अनुभव करता है। और इतने तक कि जब शुरू में अव्यक्त बाप दादा सबके साथ पर्सनल मुलाकात करते थे, तो हमारे मन की बात बाबा बता देते थे, हमारे जीवन की बात बाबा बता देते थे। तो मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया से एक बहन आई थी और बाबा के सामने बैठी थी। तो वो बहन अमृत वेला में क्या करती थी, हमेशा ऐसे अनुभव करती थी जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ मैं झूले में झूलती हूँ। तो जब बाबा से पर्सनल मुलाकात हुई तो बाबा ने इनको यही कहा कि बच्ची, हाँ, हम तो आपस में अमृत वेला में झूले झूलते हैं ना, तो अभी भगवान ना हो तो उसके मन की बात कैसे उसको मालूम पड़े। और दूसरा मिसाल ये देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से एक माता थी, उसको उसका पति है, आपको हम तो समझते हैं ना कि जब हम ज्ञान में आते हैं, हमारा नई जीवन की शैली देखकर कभी कभी घर वाले बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और उसमें भी जब वेस्टर्न दुनिया में, पाश्चात्य दुनिया में तो क्या है, ब्रह्मचर्य को कोई नहीं मानते। कोई ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो उसका युगल समझता है कि ये पागल हो गई, इसका दिमाग ठीक नहीं चलता है, उसको कहेगा चलो साइकियाट्रिस्ट के पास, तुम्हारे में क्या गड़बड़ है मन में जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो। तो उस माता का पति भी ज्ञान में नहीं था और ये माता ब्रह्मचर्य पालन करती थी, वेजिटेरियन खाना पकाती थी। तो उसको बहुत गुस्सा आता था। तो क्या करता था, फ्रिज में सब सब्जियां पड़ी होती थी, तो सब्जी देखकर वो, उसको एक दिन तो ऐसा गुस्सा आया कि फ्रिज खोल के सब जो भी सब्जियां थी इधर उधर फेंकता गया। कोई छत में फेंकी, कोई इधर फेंकी, कोई घर में इधर फेंकी, सारा रूम उसने सब्जियों से भर दिया। और वो आने वाली थी मधुबन, पर उस समय नहीं आ सकी। तो हमने बाबा को कहा, बाबा सोफी बहन ने आपको याद प्यार दिया है। तो बाबा ने कहा, बच्ची बहुत लगन वाली है, बंधन के कारण नहीं आ सकी ना। तो जैसे
उस माता का हमने मन में ही, मैं जानती थी, मैंने ऐसे ही याद प्यार दिया, और बाबा तो सब कुछ उसके बारे में जानता था। और कई बार आप सभी ने अनुभव किया होगा, कई लोग अपना अनुभव सुनाते थे कि हमारे मन में कुछ प्रश्न था, हाँ, समस्या थी, और मुरली में बाबा ने जवाब दे दिया। तो इसी रीत से हम देखते हैं कि जब ऐसा अनुभव होता है तो नेचुरली है, निश्चय हो जाता है। तो मेनली अनुभव के आधार से और बुद्धिगम्य ज्ञान होने से हम ज्ञान को स्वीकार करते हैं। परंतु कई बार ऐसे होता है कि या तो ज्ञान स्पष्ट होने से हमारा निश्चय होता है, या तो निश्चय होने से फिर ज्ञान स्पष्ट हो जाता है या स्वीकार करते हैं। तो मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं ज्ञान में आई तो हमने कहा ठीक है, शिव बाबा भगवान है, वो तो ठीक है, परंतु ब्रह्मा के तन में आते कैसे माने। और मेरे मन में दूसरा सवाल था कि ये 5000 वर्ष का चक्र है और हूबहू रिपीट होता है, क्योंकि साइंस वाले तो कहते हैं कि कार्बन डेटिंग से कि फलानी फलानी चीज करोड़ों वर्षों की है, और हम कहते हैं सिर्फ 5000 वर्ष का चक्र है और हूबहू रिपीट होता है। ये दो प्रश्न थे। तो 3-4 मास मैं मुरली में जाती रही, क्लास करती रही, परंतु ये पक्का निश्चय नहीं था। तो जब हमने फिर यज्ञ की बातें सुनी, क्योंकि यज्ञ की हिस्ट्री सुनने से और कईयों के ऐसे अनुभव थे यज्ञ में जो रहने वाले, उनका अनुभव सुनकर हमें निश्चय हो गया। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैंने बहुत लोगों का अनुभव सुना, उसके बाद निश्चय हो गया। तो क्या था कि एक बारी शील दादी जो बम्बई में थी, वो यज्ञ में शुरू में उसको बहुत डिसेंट्री हो गई थी। घड़ी घड़ी जुलाब जाना पड़ता था और उसमें खून और म्यूकस होता था। तो उन दिनों में वो लोग कहते थे हमको डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना है, डॉक्टर की दवाई नहीं लेनी है। तो बाबा क्या करता था, संदेशी को भेजता था कि जाओ ध्यान में जाओ और बाबा से पूछ के आओ कि इसका इलाज क्या है। तो बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने संदेशी को कहा अनार ले आओ, उसका जूस निकालो, उसका गरम करके थोड़ा नमक डाल के इसको पिलाओ और आधे आधे घंटे एक एक आउंस जितना पिलाते रहो। अब वो समय था, अनार की सीजन नहीं थी। तो ब्रह्मा बाबा ने विश्व किशोर दादा को कहा कि भाव जाके ये अनार कहाँ से ले आओ बाजार से। अभी भाव बाजार में तो गया, परंतु बाजार में सीजन नहीं थी, तो किसी दुकान में सामने रखा नहीं था अनार। तो वो भाव क्या करते थे, पीछे से दुकान में जाते थे, क्योंकि अंदर रखते हैं ना, कई बार थोड़ा सामान होता है तो अंदर रख देते हैं। तो क्योंकि भाव को भी इतना पक्का निश्चय था कि यदि बाबा ने डायरेक्शन दिया है तो वो चीज़ मिलनी ही चाहिए। इसलिए वो 2-4 शॉप में गया और कहाँ से अनार ढूंढ के लाया, उनको अनार का जूस पिलाया और उसकी डिसेंट्री ठीक हो गई। ऐसे कई मिसाल।
कि एक बार उस समय पीयू का पाठ चल रहा था 7 दिन तक। पुष्पमणि दादी के अंदर बाबा की प्रवेशता थी और वो उसके साथ मम्मा भी 7 दिन उसी समय बैठी रहती थी। सारा दिन रात मम्मा उनके साथ रहती थी। तो वो पुष्पमणि दादी टिकण दादी का ये अनुभव है। तो टिकण दादी को बहुत इच्छा थी कि मैं बाबा को मिलूं। तो वो तो बैठी थी कहाँ, तो अचानक मम्मा ने उसको बुलाया कि आओ, बाबा याद करता है। तो उन दिनों में तो उस बहनों में भी बाबा आता था, तो उसमें था 7 दिन तक। तो जब वो टिकन दादी ऊपर गई तो बाबा ने कहा, मम्मा को कहा कि उसको ड्राई फ्रूट दो और उसको बोलो ड्राई फ्रूट का हार तैयार करके आवे। तो दादी टिकन दादी नीचे गई, एक वृक्ष के नीचे बैठकर हार परोया उसने। तो हर एक एक जब दाना ड्राई फ्रूट का डालती गई और शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करके बनाया। तो बनाकर फिर ले गई मम्मा के पास और अव्यक्त बाप दादा के पास। तो बाबा ने प्यार से स्वीकार किया और कहा, बच्ची देखो, तुमने एक एक जब दाना उसमें ऐड किया तो तुमने बहुत प्यार से मुझे याद किया। तो जैसे बाबा मन की बात हर एक की समझ जाता था और उसी अनुसार उस आत्मा को सुख देता था। तो जब ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, जीवन में अनुभव होता है, तो नेचुरली न सिर्फ उन्हों का निश्चय हो जाता है, परंतु जिन्होंने इन बातों को देखी सुनी उसका भी तो निश्चय हो जाता था। तो ऐसी मैंने बहुत दादियों की अनुभव सुने। तो फिर मुझे निश्चय हुआ कि हाँ, सचमुच ये परमात्मा है। और फिर मैंने कहा, अच्छा, जो परमात्मा कहते हो बात सच है। 84 का चक्कर तो 84 का चक्कर, 5000 का वर्ष का चक्र तो वो भी यही होगा। तो फिर मैंने कोई शंका नहीं उठाई। तो निश्चय होने से ज्ञान को स्वीकार किया। कोई है ज्ञान स्वीकार करने के बाद निश्चय करते हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं, कई अपना अनुभव सुनाते हैं, पहली बारी मैंने चक्र का ज्ञान सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा चलो दूसरी बातें सब मैं समझूं। तो इसी रीत से हमने देखा है, कोई ज्ञान के अनुभव से, ज्ञान स्वीकार करने से निश्चय बैठते हैं किसी को योग के अनुभव से निश्चय बैठता है, किसी के जीवन को अपना अनुभव करके देखते हैं तो निश्चय हो जाता है। और जिनको फिर एक बार निश्चय पक्का हो गया, तो जैसे बाबा कहते हैं ना, जो निश्चय है उसको निश्चिंत रहते हैं, उसको चिंता नहीं रहती कि कल क्या होगा, क्योंकि निश्चय है कि जो ड्रामा में होगा उसमें कल्याण है, तो वो निश्चिंत रहते हैं। और निश्चय वाले होंगे उसको नशा रहेगा कि कल मैं जाकर प्रिंस बनूंगा, कल मैं जाकर विश्व का मालिक बनूंगा, कल हम जाएंगे सतयुग में। या हमको कौन मिला है, जिस भगवान को ढूंढने के लिए जन्म जन्मांतर हमने भक्ति की, वो मिल गया तो कितनी खुशी होंगी। तो भगवान मिला, बाप मिला, टीचर मिला, गुरु मिला। तो जब ये बुद्धि में आता है, स्मृति में, कि मुझे कौन मिला, तो नेचुरली है
नशा चढ़ेगा। और जितना निश्चय होगा तो नेचुरली है कि कोई सवाल नहीं उठेगा। तो ज्ञान में निश्चय होगा तो ज्ञान की सब बातें स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा अब नई बातें हैं, परंतु नई बातें भी जब निश्चय हुआ कि भगवान पढ़ाते हैं तो ठीक है, जो भगवान कहते हैं सच है। तो न ज्ञान में डाउट होगा, न ड्रामा में डाउट होगा, क्या होगा क्या नहीं। पास्ट हुआ ड्रामा, जो सत्य सामने हो रहा है अच्छा है, जो भविष्य में होगा अच्छा ही होगा। तो न पास्ट की बातों का स्मरण करके दुख करेंगे, न भविष्य की बातों को सोच के चिंता करेंगे। तो इसलिए कोई प्रश्न नहीं, कोई चिंता नहीं, और ड्रामा को साक्षी देखकर अचल और अडोल रहेंगे। ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होता, हाँ ये हमको ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं, ये कोई मन में सवाल नहीं होगा। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सब बातें उनके मन में नहीं आएंगी। और जितना ज्ञान में निश्चय होगा तो नेचुरली है कि भक्ति करना छूट जाएंगी, भटकना छूट जाएगा। नहीं तो सत्संगों में हम भटकते थे, आज इस सत्संग में गए, कल उसके सत्संग में गए, आज इस गुरु के पास गए, कल दूसरे के पास गए, यात्राओं पर गए। तो ये सब निश्चय होने से बाबा कहते हैं भक्ति छूट जाती है, भक्ति से भी वैराग्य आ जाता है। तो निश्चय होने से फिर क्या होगा, अपने में भी निश्चय होता जाएगा, क्योंकि बाबा से जितना हम शक्ति लेते रहते हैं तो अपने में भी निश्चय बढ़ेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जो भी है, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आएंगी, विघ्न आएंगे, मैं विघ्नों को पार करूँगा, विजय हमारी है। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजय हमारी है ही। इसलिए ये भी सवाल नहीं उठता है क्या होगा, कैसे होगा, काम ठीक होगा नहीं होगा, परीक्षा में पास होंगे या नहीं, इंटरव्यू में पास होंगे या नहीं, ये कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। और हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, ये भी अनुभूति होंगी, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जाएगा, और उसके कारण किसी के भी सामने हम बात कर सकते हैं। नहीं तो पहले तो क्या होता था, सम्मान की कमी थी, तो हम सोचते थे वीआईपी की सर्विस क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सवाल उठते थे। अभी ये सवाल नहीं उठेंगे। तो बाबा ने देखो कितनी शक्ति भरी दादियों में वगैरह में, जो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, मैट्रिक तक भी मुश्किल उन्होंने परीक्षा पास की थी, आज हजारों के सामने बात कर सकते हैं। दादी जान की तो सिर्फ 3 साल स्कूल में पढ़ी थी, आज आप देखते हैं कितनी वीआईपी सर्विस की, कितनी विदेश में सर्विस की। तो ये भी तो सर्वशक्तिमान की शक्ति है, जो कहते हैं ना, गूंगे को बोलता करता है, पंगु को पहाड़ क्रॉस कराता है। तो ये हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे बाबा मदद करते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब निश्चय है और बाबा को कठिन परिस्थितियों में याद करते हैं तो बाबा मदद भी करते हैं। इसका मिसाल मैं दूं आपको कि
श्रीलंका में जब 2004 दिसंबर में सुनामी आया था, तो क्या हुआ कि हमारी एक बीके माता वहाँ समुद्र तट पर थी। उसके साथ साथ 17 रिलेटिव भी वहाँ घूमने गए थे। उनका फैमिली में उसकी लड़की की शादी हुई थी, तो माता अपने परिवार को लेकर वहाँ घुमाने ले गई थी। तो क्या था कि 8 बजे सुनामी का ये तूफान आया, तो 8 बजे तो यूजुअली सैलानी होते हैं समुद्र तट पर वॉकिंग करने जाते हैं। तो ये लोग भी वहाँ समुद्र तट पर वॉकिंग करते थे और 4 माताएं एक साथ थी और यहाँ तक पानी आ गया, सिर तक पानी आ गया। और उस समय 4 माताएं साथ में थी, तो ये माता भी करीब 50-55 की होंगी और दूसरी माता उससे भी बुजुर्ग थी। तो उस माता ने इसको पकड़ा, समझा कि उसको पकड़कर मुझे मदद मिल जाएंगे। तो ये माता ने कहा बाबा, और उस माता ने इसको छोड़ दिया। और जब पानी उतर गया, उसने देखा वो तीनों माता मर गई थी, सिर्फ ये माता बची। तो देखा गया है कई बार आंधी आती है, तूफान आती है, भूकंप होता है, इसमें बाबा के बच्चे सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि सुनामी के समय चाहे मद्रास तमिलनाडु में, हैदराबाद में भी हमारा सुनामी का अटैक आया था, चाहे श्रीलंका में कई शहरों में पानी आ गया था, और कई देशों में एक साथ 7 देशों में ये सुनामी ने कहर मचाया था, परंतु बाबा का एक भी बच्चा नहीं मरा। और श्रीलंका में तो एक भी मकान को भी इतना नुकसान नहीं हुआ। तो ये देखा गया कि कैसे बाबा रक्षा करता है। तो रक्षणहार का प्रैक्टिकल प्रूफ हम देखते हैं कि कैसे बाबा रक्षा करते हैं। तो इसी रीत से देखा गया है कि बाबा जो कहते हैं वो सब सहज हो जाता है। उसमें भी समझो जितना बाबा की याद में रहकर हम अपना कार्य कराना चाहते हैं, तो वो जैसे बाबा औरों की बुद्धि को टच करता है और वो कार्य सफल हो जाता है। तो इसलिए ये देखना है कि हमारा निश्चय ना हटे, और जो निश्चय बुद्धि है वो उनको विघ्नों को पार करना भी सहज हो जाएगा। क्योंकि हम जब आते हैं तो बाबा ने कहा, ने आज भी कहते थे कि हमारी लड़ाई होती है, हम लड़ाई करते हैं अपने लिए, माया को जीत कर पानी है अपने लिए। दूसरे वाले तो क्या है, लश्कर है, सैनिक है, जवान है, क्यों लड़ते हैं? देश के लिए, या तो अपने राजा के लिए लड़े थे पास्ट में, परंतु हम लड़ते हैं अपनी राजाई प्राप्त करने के लिए। माया जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। तो विघ्नता आते हैं क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन सब दुनियावी लोगों से निराला है। तो कोई कोई हमारी निंदा भी करते हैं, जैसे
हम लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर रोज क्लास में आते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी घर वाले सब कहेंगे देखो रोज सफ़ेद कपड़े पहनकर चली, तो सामना तो करना पड़ता है। परंतु बाबा की जब निश्चय है कि हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं तो क्या है, हम विचलित नहीं होते हैं। और जो निंदा करता है उसको भी हम मैत्री भाव से देखते हैं, जो ग्लानि करते हैं उनको भी प्यार से गले लगाते हैं। तो इसलिए देखा गया है कि विघ्नों को भी जीत सकते हैं, माया को भी जीत सकते हैं, और जो भी कार्य हाथ में लेते हैं वो हमारा सफल होता है। और ज्ञान का, धारणा का प्रैक्टिकल प्रूफ हमारे जीवन से लोगों को देखना मिलता है। तो ज्ञान भी बाबा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, जिससे हम शास्त्रवादियों से भी चैलेंज कर सकते हैं। और उसके कारण, हमारी धारणा के कारण आज जो हमारा सामना करते थे, अपोजिशन था, वो भी उनको भी रियलाइज होता है कि इन्होंने अपनी जीवन क्या बनाई। क्योंकि आपने देखा था शुरू शुरू में जब दादियाँ आती उनको तो बहुत विघ्नों का सामना करना पड़ा, घर वाले ताले में बंद कर देते थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, अपना नियम नहीं तोड़ा। कई बहनें तो, पुरानी बहनों ने अपना देह त्याग किया, परंतु घर वाले जो फोर्स करते थे कि मांसाहारी खाना खाओ, उन्होंने नहीं खाया। तो इस रीति से देखते हैं निश्चय बुद्धि में क्या होता है कि वो बाबा को नहीं छोड़ते हैं, चाहे परिस्थितियाँ क्या भी है, मित्र संबंधी अड़ोसी पड़ोसी क्या भी करते हैं, परंतु उनका निश्चय हटता नहीं। ओम शांति।